बताइए, सभी मानव की एक बहुत बड़ी इसी गलती होगी, बताऊं? क्षणभंगुर है। क्या है? क्षणभंगुर मतलब क्षण में खत्म हो सकता है। किसी को भी ले लो आप, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कल है या शाम तक है, इसकी कोई गारंटी, कोई गारंटी नहीं है। घर तो शाम को रहेगा, लेकिन हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई मानव ये देह रहेगा कि नहीं, गारंटी है। सच है कि नहीं? सच है कि नहीं? लगता नहीं है ऐसा? और मैं आज की जो क्लास कर रहा हूं, मैं बस एक ही व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं, कोई एक जीव, एक आत्मा जो इस बात को थोड़ा समझ जाए। मुझे ज्यादा तो मुश्किल है समझना, देखते हैं, पर कोई एक भी समझ गया तो हम जो 2-2.5 घंटा ट्रैफिक से आए सफल हो जाएगा। देखता हूं कौन है वो पर्सनालिटी। तो मानव जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? सुना आपने? क्या नाम है भैया आपका? मेरा धीरज। धीरज। बहुत सुंदर। तो मानव जीवन की कमी क्या है? कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी हमें ये बॉडी छोड़ना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब बचाओ, दवाइयां, अरे क्या करूं, कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं? एक बार बचा भी ले एक बार बचा ले, को इंजेक्शन लगा के, ऑपरेशन करके, एक बार बचा ले, 2 बार बचा ले, लेकिन अल्टीमेटली छोड़ना पड़ेगा। तो पहले से ही तैयार रहो, पहले से ही तैयार। पहली चीज, पहले से तैयार रहो, तुम्हें छोड़ना है। इसलिए इससे प्यार नहीं करना, ना अपने शरीर से प्यार करना है, ना किसी दूसरे के शरीर से प्यार करना है। क्योंकि जो चीज जाने वाली है उसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपने अपना दुख तैयार कर रहे हो आप हर रोज, मुझे दुखी होना है, मुझे दुखी होना है, वैसे काम कर रहे हो आप। हम लोग वैसे बेवकूफों की तरह जी रहे थे पहले। तो अब जब भगवत गीता किसने बोली है? किसने बोली है? भगवान श्री कृष्ण। वो कौन खड़े वहां पे? श्री कृष्ण, जिनका भी अभी अभिषेक किया, उन्होंने बोली है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर कोई चीज हो रही है, तो मान लो आपको कोई काम करना है, तो आपकी मम्मी कह रही है ऐसे करो, आपका दोस्त कह रहा है ऐसे करो, अड़ोस पड़ोस के लोग बोल रहे ऐसे करो, आपका मन कह रहा है ऐसे करो, और श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसे करो, तो कैसे करें? जैसे श्री कृष्ण कह रहे हैं। हाँ जी, कैसे? कौन कौन है कोई भी काम करने से पहले ये देखेगा कि कृष्ण जी इसको हाँ कह रहे हैं कि ना कह रहे हैं? कौन कौन ऐसे करना चाहेगा? मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। वो सिस्टर नहीं करना चाहिए, लाल दुपट्टे वाली? हाँ हाँ, गुड। वो दीदी पीछे। अच्छा है ना, देखो, अगर हमें पता है कि कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, राधा जी क्या कह रही हैं, और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान जो कह रहे हैं वो करना चाहिए ना, तब कल्याण हो जाएगा। और भगवत गीता क्या है? बेसिकली भगवान हमसे बात कर रहे हैं कि देखो बेटा, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। इस प्रकार तुम पूरी तरह से तृप्त हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। अरे सुख शांति तो छोड़ो, तुम मेरे साथ रहोगे। अभी तो बड़ी अजीब सी लग रही है बात। क्या बात कर रहे हो आप? एक गरीब बच्चा, गरीब जो झुग्गी में रहता है, उसको ना खाने को ठीक से कुछ नहीं है, उसको मैं जाता हूं उसके पास, या आप जाते हो, कहते बेटा ये किताब पढ़ा कर, ये इंग्लिश की किताब पढ़ा कर, ये मैथ्स की पढ़ा कर, ठीक है, अच्छे से पढ़ा कर। थोड़े दिनों में पता क्या होगा? वो कोठी दिख रही है तुझे, तेरे पास भी हो जाएगी। अब बताओ होगी कि नहीं होगी? बताओ होगी कि नहीं होगी? बताओ भाई। वो जो बड़ी सी गाड़ी जा रही है ना बेटा, उस पर तू बैठा होगा, बताओ होगी कि नहीं होगी? कहेगा थोड़ी, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। और अगर उसको ये बात समझ में आ जाए कि मैं अगर थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो मैं दुनिया की सब चीजें मेरे पास हो सकती हैं,
कितनी सच बात है। बच्चों को ना समझ नहीं आता कि इस पढ़ाई से होगा क्या। तू कह रहे ना, अलेक्जेंडर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं। ऐसे बड़े बड़े गाने, बड़े अच्छे अच्छे गीत हैं पुराने बहुत। लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए, अगर आपको समझ में आ जाए कि हमें माता पिता को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए, अगर हमें समझ में आ जाए हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, तो आप जीवन में बहुत आगे जाओगे। और अगर आपको ये समझ में आ गया कि मुझे कृष्ण की बात क्यों माननी चाहिए, तो जीवन सफल हो गया। और ये सब बातें ऐसे ही थोड़े से सत्संग में मिलती है, और ऐसे ही मिलती हैं जैसे आप लोग आके बैठे हुए हो ना। ऑनलाइन उतना मिलता नहीं है। ऑनलाइन तो कभी कुछ, कभी क्या कर रहे थे, ऐसे 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 ऐसे, और टीवी लाइट चली गई पति, ऐसे ही मिलती हैं। जब सत्संग में बैठते हैं ना, तभी मिलती है ये बातें। और फिर सुन तो लोगे, फिर इसका पालन कर सकते हो आप। तो श्री कृष्ण जी की बातें हमें सुननी है। क्यों सुननी है? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है, और हमें किसी दूसरे की बातें नहीं सुननी। दूसरे की बातें अगर श्री कृष्ण की बात ही है तो सुननी है। अगर श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वही बात कोई आपका मित्र कह रहा है, आपकी माँ कह रही है, पिताजी कह रहे हैं, कोई भी कह रहा है, वो बात भगवान ने भी वही बात बोली, वो भी वही बात कह रहा है, तो उसको सुनना है। क्योंकि भगवान में गलती नहीं है, और भगवान हमसे प्यार भी करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सबसे प्यार करता हूं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सबसे करता हूं, क्योंकि सबके सब भगवान के बच्चे हैं। हम क्या है? हम कुछ से करते, कुछ से नहीं करते। और जो जितने ज्यादा से करता है उसको उतना महान कहते हैं हम लोग। जैसे एक आदमी सिर्फ अपने से प्यार करता है, घर में किसी की परवाह नहीं करता, उसको सिर्फ अपना खाना चाहिए, उसको अपना एसी ठीक चाहिए, उसको अपना रिमोट, उसको अपना अपना अपना, तो उसको घर के लोग पसंद करते हैं। वेरी सेल्फिश। लेकिन मान लो वो साथ साथ अपनी मम्मी का भी ध्यान रखता है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखता है, अपनी पत्नी का भी ध्यान रखता है, तो लोग कहेंगे हाँ ये रिस्पॉन्सिबल है ना। पर वो सिर्फ अपने घर का नहीं रखता, वो अपने मोहल्ले की भी सड़क का ध्यान रखता है, वहाँ कचरे का डब्बा उसको भी सफाई कराता है। वो तो मोहल्ले वाले कहते हैं भैया आप प्रधान बन जाओ, आप प्रेसिडेंट बन जाओ। अब वो पूरे शहर का रखता है, तो भैया मेयर बनो, मिनिस्टर बनो। तो जिसकी भावना जितनी बड़ी होती है वो उतने ऊंचे पद पे चला जाता है। अब श्री कृष्ण के तो सभी हैं, तो अगर आप श्री कृष्ण के साथ जुड़ गए तो आप सभी का ध्यान रखोगे। कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये जो श्री कृष्ण है ये कहां रहते हैं? सवाल मेरा, कहां रहते हैं श्री कृष्ण? सबके दिल में रहते हैं। जरा दिखाओ तो अपना दिल। कैसे? आपके दिल में कौन कौन रहता है? जहाँ भगवान की कथा होती है वहीं विराजमान हो जाता है। अच्छा, अब ये सब बताओ कहां रहते हैं कृष्ण? क्या कृष्ण दिल में रहते हैं? दिल में पता नहीं कौन कौन रहता है। बताओ कहां रहते हैं श्री कृष्ण? नहीं, अच्छी कोशिश है आपकी, गलत नहीं है, पूरा गलत नहीं है। बताइए कहां रहते हैं कृष्ण? कथा होती है, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। कहां रहते हैं श्री कृष्ण? गोलोक में रहते हैं, राधा रानी के पास। गोलोक में रहते हैं, राधा रानी के साथ। राधा रानी के साथ, ये भी सही है। हमें तो हर जगह दिख, कण कण में रहते हैं, कण कण में रहते हैं, ये भी सही है। और बताओ और कहां रहते हैं? भक्तों के अंदर वास करते हैं, वो सबसे ज्यादा। जो भक्त सच्चे भाव से, भक्तों के अंदर रहते हैं, उनके भाव, ये भी सही है, भावों के साथ, ये भी सही है, गलत है। अब आपको ठीक से समझना है कि कहां पे कैसे रहते हैं, क्यों रहते हैं, और हमें कैसे देखना है, कहां देखना है। तो ध्यान देंगे, सब ध्यान दे रहे हैं? कौन कौन ध्यान दे रहा है? भगवान जो होते हैं उनको अद्वय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वय। अद्वय का मतलब होता है एक। क्या मतलब होता है? एक। वो एक ही है बस, और कुछ है ही नहीं।
तो इस कारण से जो आचार्य हैं या जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनमें बताया गया है कि वो एक भगवान जो है, ध्यान से सुनो, बात तो बड़ा नहीं है, ध्यान से सुनिए, वो एक जो भगवान है वो 3 प्रकार से अपने आप को प्रकट करते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, 1 2 3। तो पहला जो प्रकार है और दूसरा और तीसरा, तो तीनों ही भगवान ही होते हैं, लेकिन उसमें बड़ा फर्क होता है। पहला प्रकार होता है कि उसमें भगवान दिखाई नहीं देंगे आपको। क्या नहीं करेंगे? दिखाई नहीं देंगे आपको, कुछ भी कर लो आप, पर वो सब जगह रहेंगे। जैसे यहां पर रोशनी है, अगर हम ये बल्ब बंद भी कर दें तो भी बाहर की रोशनी कुछ ना कुछ तो आएगी ना अंदर। तो रोशनी सब जगह है, सब जगह है, सूर्य, ठीक है ना, सब जगह रोशनी रहेगी। ऐसे हम रोशनी को ऐसे पकड़ नहीं सकते हैं, जैसे कि हवा हर जगह पे है, हम पकड़ नहीं सकते। जैसे कि आकाश हर जगह पे है। ये जो आपके बॉडी के अंदर जाएंगे वहां पे भी अणु हैं, सेल्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, सबके अंदर खाली जगह है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी, सब सेल्स के अंदर भी खाली खाली जगह होती है। उनके अंदर जाएंगे तो भी खाली जगह होती है। यहां तक कि युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया, अब अभी वैज्ञानिकों को भी ये बात समझ में आ गई है। युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछा, पता है ना, यक्ष प्रश्न हुए थे, ये संसार किस चीज से बना है? क्या सवाल था? पता क्या आंसर दिया? हवा से। क्या आंसर दिया? हवा से। आपके शरीर में जो सबसे छोटा अणु होता है ना, अणु, उसको अंग्रेज एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बम। नाम सुना है? एटम बम तो जो 9th क्लास में पढ़ाते हैं, हम लोगों सबने पढ़ा होगा। तो एक एटम होता है, उसके अंदर पता क्या होता है? बीच में एक क्या होता है? एक जो भी होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं वो? और 2 छोटे छोटे कड़ी होते हैं, और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ऐसे। और वो जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, जैसे किसी में 1 घूमता है, किसी में 2 घूमते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। 1 घूमता है तो उसको हाइड्रोजन कहते हैं, है ना। 2 घूमता है तो उसको क्या कहते हैं? हीलियम घूमता है, इसमें 2 घूमते हैं ऐसे ना, ऐसे बीच में 1 है और ऐसे 1 घूम रहा है तो उसको हाइड्रोजन कहते हैं। 2 घूम रहे हैं तो ऐसे ना वो केमिकल्स बनते जाते हैं। समझ में आ रहा है? जिसमें 3 घूमते हैं उसका एक अलग चीज होगी, जिसमें जैसे कार्बन शायद 4 है ना, 8 है, जिसमें 4 या 6 है शायद, तो जिसमें 6 घूम रहे हैं वो कार्बन है। तो ऐसे वो एलिमेंट बदलते जाते हैं। मजे की बात ये है कि वो जो बीच में छोटा होता है और ये जो होता है ना, ये मतलब लाखों आ सकते हैं और उसमें 1 घूम रहा होता है, मतलब वो हवा ही होती है। बेसिकली ये जो दीवार है, ये बेसिकली अगर ध्यान से इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे ना तो ये बिल्कुल हवा जैसी है पूरी। मैं ये क्यों बता रहा हूं? निराकार भगवान समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहली चीज ये है कि जैसे ये हवा व्याप्त है सब जगह पे, आकाश व्याप्त है सब जगह पे, बड़ी कमाल की सृष्टि है। ठीक ऐसे ही भगवान जो है वो सब जगह एक अजीब सी शक्ति से व्याप्त है। उसका नाम है ब्रह्म। क्या नाम है? ब्रह्म। ब्रह्म, ईश्वर, उस शक्ति को क्या कहते हैं? ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब है निराकार, फैला हुआ है सब जगह। ऐसी कोई जगह हो नहीं सकती कि जहां पे उसकी प्रेजेंस ना हो। लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, रहो तुम्हें जहां रहना है। वो शक्ति से हमें क्या करना? वो क्या कर रहा है? वो हर चीज को संभाले हुए है। वो ना हो तो चीज टिक नहीं सकती, व्याप्त है वो। ठीक है, समझ में आ गया ये? कुछ साधु होते हैं जो एक प्रकार की विशेष साधना करते हैं, ठीक है।
वो साधना जब करते हैं तो उनकी जो आत्मा है वो इस भ्रम में लीन हो जाती है अंदर ऐसा। तब उनको ये नहीं पता चलता कि मैं एक इंसान हूं, मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, कि मैं भारतीय हूं, कि मैं बच्चा हूं कि बूढ़ा हूं, कि मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं, मैं सो रहा हूं कि जग, उनको ये भी नहीं पता रहता। वो उसमें एक हो जाते हैं।